भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि ये ज्ञान जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, जो मुझसे द्वेष करते हैं, उनको नहीं बताना चाहिए। सो क्वेश्चन है, क्यों नहीं बताना चाहिए? अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि हम प्रीचिंग तो करते ही हैं, और प्रीचिंग में तो बड़े सारे लोग होते हैं, द्वेषी भी बैठे हैं, नास्तिक भी है, और तपस्वी कौन है? तपस्वी तो कोई है ही नहीं। तपस्या क्या चिड़िया का नाम है, पता ही नहीं किसी को। सो क्या प्रीचिंग नहीं करें हम? इनफैक्ट ये श्लोक बाकी संप्रदायों में इस श्लोक के आधार पे ही वो लोग प्रीचिंग नहीं करते, और वो लोग इस्कॉन को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि देखो ये लोग प्रचार कर रहे हैं, इधर उधर गीता दे रहे हैं, मगर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं इन तपस्वी द्वेषी लोगों को बताना नहीं चाहिए ज्ञान, बट हम बता रहे हैं। और उस बताने का हार्म क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, उस बताने का हार्म है कि अगर ऐसे लोगों को बताओगे आप, तो फिर वो लोग भी कथाकार बनेंगे, सहज्या बनेंगे और दूसरों को कंफ्यूज करेंगे। यही तो है, सारे कथाकार जाके ट्रेनिंग लेके आते हैं वृंदावन में, रटते रुटते हैं, पूरी किताब आती है कथा करने की, रट लेते हैं और फिर दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, प्रोफेशन बना लेते हैं। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, इसलिए उनको तो बताना ही नहीं चाहिए। उसका हार्म ये अपसंप्रदाय, सहज्या लोग, गंदे लोग आ जाते हैं। इनफैक्ट पहले ज़माने में इसलिए ब्राह्मणिकल कल्चर था, ये ज्ञान केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था, दैट वाज अ कल्चर। क्योंकि ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण वो होते थे जो भगवान से द्वेष नहीं करते थे, भक्ति के नियम फॉलो करते थे, तपस्या करते थे, तो वो उसको सुन के समझ के डाइजेस्ट कर पाते थे। तो जो तपस्वी नहीं है, आप उसको दोगे ज्ञान, सुन लेगा, समझ लेगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, अप्लाई नहीं कर पाएगा। बेसिकली तपस्वी नहीं है ना, अप्लाई क्या करेगा? भगवान कह रहे हैं सुबह जल्दी उठो, कैसे उठेगा? तपस्वी नहीं है। भगवान कह रहे हैं चैंटिंग में मन लगाओ, मन नहीं लग रहा, तपस्वी नहीं है। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं मत बताओ। बताओगे वो सुनेगा, समझेगा, अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो फिर अपने मन से उसी चीज़ के अलग अलग गंदे मतलब निकालेगा। कुछ लोग उनमें से कथाकार बन जाएंगे, यूट्यूब पे आएंगे, महान बनेंगे, कंफ्यूज करेंगे। कुछ लोग अपने ही लेवल पे अपने आप कुछ खिचड़ी बना के चलते रहेंगे, इससे कल्याण नहीं होगा। सो क्या करें, किसको बताएं हम फिर? क्योंकि मैक्सिमम लोग इस संसार में द्वेषी हैं, तपस्वी नहीं है, भक्ति के नियम भी फॉलो करने से कतराते हैं। सो व्हाट टू डू? तो श्रील प्रभुपाद ने इसका आंसर दिया है, इस पॉपर्ट में नहीं, आगे वाले पॉपर्ट्स में। ओके, आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान मना कर रहे हैं, मगर हम लोग भक्त फिर भी बांट देते हैं, क्यों बांटते हैं? क्योंकि कलयुग में इमरजेंसी सिचुएशन है। प्रभुपाद भागवतम में लिख रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में कोई रूल नहीं लगता, ये एक जनरल रूल है। मगर अभी इमरजेंसी है, अभी कभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा किसी को, सब पागल हो चुके हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतनी कन्फ्यूजन हो चुकी है मार्केट में कि अभी कोई बताने वाला चाहिए कि क्या सही है। यू सी, क्यों नहीं बताना? कि कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना, लोग समझ नहीं पाएंगे, कन्फ्यूज होंगे, दूसरों को कन्फ्यूज करेंगे, इसलिए नहीं बताना। मगर ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड हैं अब, तो अब सॉल्यूशन बताना नहीं है, अब सॉल्यूशन है बताना, कन्फ्यूजन को हटाने के लिए। समझ गए? क्लियर हो गया ना? अगर कन्फ्यूजन नहीं होती कुछ तो नहीं बताते हम कि कन्फ्यूज हो जाएंगे, मत बताओ भैया, पहले आप उनको ABCD समझाओ। मगर श्रील प्रभुपाद ने भगवान की बात को रखा वैसे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग में बेसिक्स बताओ, ये बताओ तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इतना लेवल रखो प्रीचिंग में। भगवान कौन है, संबंध ज्ञान पे प्रीचिंग करो। तभी भक्तिसार ठाकुर ने कहा अभिधेय, प्रोसेस और प्रयोजन पे ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि वरना श्लोक के प्रति ऑफेंस होगा। तभी भगवान क्या कह रहे, तभी भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, या भगवान ने अगले श्लोक में कहा यह इदम परमम गुह्यम। भगवान कह रहे हैं सीक्रेट किसी को मत बताना। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है नेक्स्ट में परमम गुह्यम, परम गुह्य। गीता में 3 सीक्रेट्स हैं, एक सीक्रेट, मोर सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट।
तो भगवान कह रहे हैं मोस्ट सीक्रेट मत बता रहा, नेक्स्ट वर्स में आ जाएगा। मोस्ट सीक्रेट डिवोटीज को बताओ, लिंक कर लो, आप देख लो। तो मोस्ट सीक्रेट भक्ति है, मगर सीक्रेट और मोर सीक्रेट बता सकते हो। सोल और बॉडी का डिस्टिंक्शन, भगवान कौन है यहाँ तक बता सकते हो, मगर भक्ति का डिटेल्स मत बताओ, ये भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रचार करके कोई ऑफेंस कर रहे हैं भगवान की बात पे। आपको नेक्स्ट श्लोक से लिंक करना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने ठीक है, हम भक्ति के बारे में डिटेल्स नहीं बता रहे, हम पहले उसको कन्विंस कर रहे हैं तुम शरीर नहीं हो, कन्विंस कर रहे हैं कृष्णा कौन है। फिर जब कन्विंस हो जाता है और फिर जब रूल्स फॉलो करता है भक्ति के, थोड़ी तपस्या करता है, जल्दी उठना, भगवान से द्वेष तो कर ही नहीं रहा, अब वो कृष्ण को समझ गया, तो भक्ति के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दैट्स ओके। सो जो लोग ये श्लोक कोट करते हैं और कहते हैं देखो प्रचार नहीं करना चाहिए, आपको क्या बोलना है उनको कि अगला श्लोक भी देख लो, ये बोलना है कि अगला श्लोक भी देख लो भैया। अगला श्लोक क्या है? यह इदम परमम गुह्यम मद भयतेषु अभिध्यास्यति। कृष्ण कह रहे हैं ये ज्ञान कभी भी अतपस्वी द्वेषी उनको मत दो। और फिर नेक्स्ट में कहते हैं ये जो ज्ञान है मेरे भक्तों को दो, और जो मेरे भक्तों को देता है वो अपने अंत में मेरे पास आता है। और कौन सा ज्ञान कह रहे हैं? परमम गुह्यम। गुह्यम नहीं कह रहे, परम गुह्यम नहीं कह रहे, परमम गुह्यम कह रहे हैं। तो हमें पता लगता है कि किसकी बात कर रहे हैं। गीता में 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज है, एक सोल की, एक भगवान की, एक भक्ति की। तो यहाँ पे भक्ति के लेवल की बात कर रहे हैं, वो मत बताओ। सोल और भगवान के लेवल की बात बता सकते हो आप। सो दैट्स व्हाट। इसलिए जो लोग कथाकार होते हैं, वो तो भक्ति क्या, वो तो रासलीला में कूद जाते हैं, भक्ति के हाईएस्ट, वो तो ऑफेंस कर रहे हैं क्योंकि भगवान मना कर रहे हैं। क्योंकि वो सुन के फिर कंफ्यूज होते हैं, नहीं रासलीला सुनते हुए कहते हैं यार कृष्णा क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं। और हानि हो गई उनकी, भगवान से पास नहीं आए, भगवान से दूर चले गए वो, तो फ़ायदा ही क्या हुआ फिर? और डाउट्स आ गए, प्रिपेयर्ड ही नहीं है उनका माइंड भगवान के ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा था संबंध ज्ञान के लेवल पे प्रीचिंग करो। हम वही करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र में ये चर्चा है ही नहीं रासलीला वासलीला, एटलीस्ट एक्सप्लिसिटली बाहर से। वेदांत सूत्र में सीधा बेसिक्स पे आ गए, भगवान कौन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्मा क्या है, इस लेवल पे प्रीचिंग हो रही है। क्योंकि वेदांत सूत्र कॉमन पब्लिक के लिए, बल्कि नास्तिकों के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, तो हायर टॉपिक्स नहीं लाए वो। सो दैट्स व्हाट श्रीला प्रभुपाद इस ऐसे ही इस चैप्टर को, इस पर्पट को समझेंगे, वरना समझ नहीं पाए सकते हम इस पर्पट को। अगले श्लोक से लिंक करके समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं समझ सकते, पॉसिबल नहीं है। तभी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इट इज समटाइम्स फाउंड कि इवन डेमोनियक पर्सन हु एनवियस ऑफ कृष्णा टेक टू प्रोफेशन एक्सप्लेनिंग भगवद गीता इन डिफरेंट वे टू मेक बिजनेस। तो उन्होंने प्रोफेशन कैसे बना लिया? किसी से सीखा तो होगा, और जो सिखाने वाला बेवकूफ़ है, भगवान की बात सुन नहीं रहा, उसको सिखा दिया, समाज का हाम हो गया। सब संबंध ज्ञान है, सब वो अलग है, ये अब अलग है। हाँ, संबंध ज्ञान नहीं है वो, अभिधेय प्रोसेस है, वो स्टार्टिंग है। सो दैट्स द आइडिया देयर। सो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इवन इफ वन इज नॉट सेंशुअस बट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग डिसिप्लिन्स एंजॉइंड इन वैदिक स्क्रिप्चर्स, ही इज नॉट अ डिवोटी, ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कृष्णा। प्रभुपाद पॉइंट ला रहे हैं कि अब भगवान कह रहे हैं, अब चलो जो नास्तिक है उसको तो बताना ही नहीं चाहिए, द्वेषी है उसको नहीं बताना चाहिए, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना चाहिए। ये अजीब सी बात है, क्योंकि डिवोटीज़ के लेवल पे भी तपस्या, हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मगर बाहर से तपस्वी अंदर से नहीं है, क्योंकि अंदर से भी सेंस कंट्रोल होना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई अंदर से लस्टी है, सेंशुअस है, तपस्वी नहीं अंदर से भोगी है, मगर अगर स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो कर रहा है, और अगर वो भगवान का हुई, ही इज़ नॉट अ डिवोटी, अगर डिवोटी भी नहीं है तब भी वो कृष्ण को समझ सकता है। सो दो चीज़ें हो गई। अगर आप वेदों को पालन कर रहे हो
किसी भी तरीके से नियम, तो आप क्वालिफाइड हो कृष्ण को समझने के लिए, चाहे आप डिवोटी हो चाहे नहीं हो। सो भगवान इस श्लोक में किसको मना कर रहे हैं देने को? बेसिकली उसको मना कर रहे हैं देने को जो ये भक्ति का ज्ञान, जो द्वेष करता है उसको तो देना ही नहीं चाहिए। जो एक्चुअली क्या है, एक ये था, हाँ ये बहुत फेमस एग्जांपल है। एक फॉरेनर आया था इंडिया, इंग्लैंड से, तो श्री वैष्णविज्म समझने के लिए, तो वो पीएचडी करने आया था श्री वैष्णविज्म पे। तो आया तो उसने सारे श्री वैष्णव से पूछा मुझे सिखा दो, तो उन्होंने कहा हम नहीं सिखाएंगे क्योंकि ये अजीब है, ये तो ये भक्ति थोड़ा ना सीखना है, पीएचडी करना है, फिर अपने उल्टा पुल्टा माइंड, तपस्वी भी नहीं है, वो रूल्स फॉलो करेगा नहीं, ऐसे ही बस समझने आया थ्योरिटिकली, तो ये उल्टा पुल्टा कंक्लूजन निकाल के गलत कर देगा। किसी ने नहीं सिखाया, तो वहाँ पे रहता रहा 1 साल 2 साल। तो एक कोई आचार्य थे, उनको बड़ी दया आ गई, उन्होंने कहा मैं सिखा दूँगा। मैं कहा तुम्हें दीक्षा लेनी पड़ेगी श्री वैष्णव में। मैं कहा ले लेंगे। तो उसने दीक्षा ले ली और फिर उसने श्री वैष्णव सीखा और फिर वापस गया और उसने अपनी पीएचडी का थीसिस लिखी, किताब, बहुत फेमस किताब रिलीज़ हुई, मैं नाम भूल गया। उस किताब में उसने लिखा कि श्री वैष्णव सारे गंदे हैं, उल्टा, कि ये लोग पत्थरों की पूजा करते हैं और ये लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। और फिर उसने कहा शिवलिंग विवलिंग कुछ नहीं है, ये लोग मंदिर के अंदर छुप के, इनकी औरतें छुप के शिवलिंग को यूज़ करती हैं फॉर इलिसिट सेक्स, एज अ सेक्स टॉय। मतलब पागलपंती लिखी उसने, हॉरिबल। तो श्री वैष्णवाचार्य को पता लगा, ये बुक रिलीज़ हुई, उसने कहा, वो आचार्य ने कहा मेरे से बड़ा अपराधी हो गया, इस गधे को सिखा दिया मैंने। ये होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे मत बताओ। बट अगर कोई वेद का पालन कर रहा है, वेद का अगर कोई पालन कर रहा है किसी भी तरीके से, वैदिक सिस्टम के बाहर नहीं है, अगर कोई वैदिक सिस्टम के अंदर है, चाहे वो यज्ञ कर रहा हो, दान कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो वैदिक सिस्टम के अंदर, कोई रूल्स फॉलो कर रहा है वेदों के, तो वो क्वालिफाइड है भगवान को समझने के लिए, भक्ति को समझने के लिए। वैदिक सिस्टम के बाहर है, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर, अपने मन से चल रहा है, तो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है। तभी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जो तपस्वी नहीं है उसको मत बताओ, मगर जो बेसिक रूल्स फॉलो कर रहा है किसी भी तरीके से, एक गुरु है, टीचर है उसके पास, तो उसको बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो हम डिवोटीज़ हैं, हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, हम तो डिवोटी भी हैं, रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, मगर अंदर से हो सकता है भोगी हैं, तपस्वी नहीं। तपस्वी तो अंदर से होता है, नहीं तो रूल्स फॉलो करने से कोई थोड़ी ना कोई तपस्वी जाता है। हाँ, रूल्स फॉलो कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, दैट्स ओके, भक्ति बारे में बता भी सकते हो, बट तपस्वी, भगवान कह रहे हैं तपस्वी ज़्यादा समझ पाएगा उन चीज़ों को। सो हमें बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए गीता, क्योंकि हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं मगर हमारा अंदर से भोगी है, मगर हमारा मन है तपस्या करने का, कि हम भी अंदर से वैरागी बने, हम भी अंदर से निरासक्त हों। अगर आपका मन है आइडियल सिचुएशन पे जाने का, तो आप क्वालिफाइड हो, चाहे आप आइडियल सिचुएशन पे नहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये जो श्लोक है ना, भगवान कह रहे हैं तपस्वी नहीं है उसको मत बताओ, अगर तपस्या करने की इच्छा है तो बता दो। चाहे तपस्वी नहीं है अभी, मगर तपस्या करने की इच्छा है तो क्वालिफाइड है। चाहे भक्ति सही से नहीं कर रहा, भक्ति करने की इच्छा है तो क्वालिफाइड है। क्लियर हो गया? सो ये देखना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं तपस्वी ने उसको मत बताओ, मगर ये नहीं कह रहे जिसमें तपस्या करने की इच्छा उसको मत बताओ। वो भगवान ने डीबार नहीं किया। चाहे हम भक्ति के नियम अच्छी तरह फॉलो नहीं कर रहे, मगर भक्ति के नियम फॉलो करने की इच्छा है तो बता, क्वालिफाइड है वो। तो इच्छा से डिसाइड होता है कि एग्जैक्टली उसको बताना है नहीं बताना। बाहर से चाहे आपको दिखाई ना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कॉमन पब्लिक में तो हम बताते ही नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं लगेगा उसकी इच्छा है नहीं है। वहाँ पे संबंध ज्ञान तक लेवल रखते हैं। डिटेल में हम जाते हैं जब हम देख लेते हैं अंदर से इसकी इच्छा है जानने की, हायर लेवल पे जाने की, तो बता दो। भाई किसी को प्यास लग रही है तभी तो पानी दोगे, प्यास नहीं लग रही पानी दोगे साइड में रख देगा,
क्या फ़ायदा हुआ देने का? सो बेसिकली भगवान क्या कहना चाहते हैं, किसी में अगर ये चलो श्लोक छोड़ दो, किसी में अगर आप भूख देख रहे हो, प्यास देख रहे हो जानने की भगवान को और भक्ति को जानने की, तो बता दो। फिर ये मत देखो बाहर से कि वो नियम पूरा फॉलो नहीं कर पा रहा, वो इतना तपस्वी बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजेंट मैटर। अंदर झांके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बताओगे तो धीरे धीरे तपस्वी बन जाएगा। कैसे बनेगा तपस्वी? अब चक्कर ये है ना, भगवान कह रहे हैं गीता का ज्ञान मत दो जो तपस्वी नहीं है। क्वेश्चन है, बिना गीता ज्ञान लिए तपस्वी बनेंगे कैसे? हवा में बनेंगे क्या? ये भी तो बात है। गीता ज्ञान को समझ के तो तपस्वी और निरासक्त बनेंगे संसार से। सो चिकन एक प्रॉब्लम हो गई। गीता समझ के हम निरासक्त होंगे, भगवान कह रहे जो निरासक्त नहीं है उसको मत बताओ गीता, तो फिर ये क्या है? फिर ये चिकन एक प्रॉब्लम है। तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जिसमें निरासक्त बनने की इच्छा है उसको बता दो, चाहे वो नहीं भी है निरासक्त। तो इसलिए प्रीचिंग के लिए आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा उसकी आत्मा में, अदरवाइज मुश्किल है प्रीचिंग। जनरल प्लेटफॉर्म पे बहुत इजी है, आप गीता बोलो, कृष्णा कौन है, आत्मा क्या है, ये सब सही है। हायर लेवल पे बोलने के लिए फिर आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा उसको, कहाँ है, किस लेवल पे, तभी उसका कल्याण होगा। एक अच्छा टीचर हमेशा शिष्य का अधिकार देख के बोलता है। तो टीचर बिना अधिकार देखे सब कुछ बोल देता है, वो टीचर सही नहीं है। हाँ ये बात है कि यूट्यूब के ज़माने में अब वो तो लेक्चर कहाँ, अधिकार कैसे देखें ऑडियंस का, वो तो हम तो स्क्रीन के पीछे ही बैठे। तो यूट्यूब के ज़माने में हम बोल देते हैं ऐसी चीज़ें जो नहीं बोलनी चाहिए, बट क्या करें अब, उसमें अधिकार कैसे डिसाइड करेंगे? कोई भी कभी भी देख सकता है वहाँ तो। बट गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था, लोग आते थे, शिष्य गुरु टेस्ट करता था, उसका लेवल दिखता था, फिर उसके अकॉर्डिंग बताता था उसको। सो दैट्स इट। कभी कभी हायर नॉलेज लेके लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं अगर हजम करने की ताकत ना हो। तो लोअर नॉलेज में वो एंथुसियास्टिक रहते हैं, तो उसका फ़ायदा है जीवात्मा का। क्लियर हो गया? ये सब भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? बोलो। कलयुग में तो ये भी देखते हैं ना कि डिवोशन में जो पहले काफ़ी एथीस्ट थे, जो भगवान से द्वेष करते थे, वो भी बाद में डिवोशन में आ जाते हैं, डिवोटीज कैसे थे। तो उन्हें आप बता रहे हैं कि दो बाइफरकेट किया नॉलेज को, संबंध ज्ञान बताना। अभी देख रहे हो जो हाँ वो नहीं बताना। तो संबंध ज्ञान बताते समय भी तो हम बताते ना कि गोल क्या है, तो एक जनरल लेसन में आते हैं, डिटेल में नहीं। और क्या पूछेगा क्या करेंगे। हाँ, तो एक बताते हैं कृष्णा प्रेम मिलेगा, बस। डिटेल में कहाँ बताते हैं हम? भाव क्या है, रस क्या है, कौन बताता है? भक्ति क्या है, चैंटिंग करो, अभी यही बताते हैं, डिटेल में तो नहीं बताते। मगर ये डिटेल में बताते हैं कृष्णा भगवान है और कोई भगवान नहीं है, तो महात्मा और शरीर नहीं हो, ये कैसे, वो सब समझाते हैं। और कुछ कहना है किसी, कुछ पूछना है? ओके, देयर इज नो क्वेश्चन। बोलो। आप कह रहे हैं ना कि हम रूल्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम तपस्वी ना हो। हाँ, तो फिर हो सकता है, क्या हो ही है ही। तो तपस्वी होने का मतलब क्या है? तो फिर मतलब डिटैच्ड हार्ट में। वो तो रूल्स फॉलो करने से ही आता है। हाँ तो है, तो तभी तो कह रहे हैं करते रहो, मगर हो नहीं अभी। तो गीता पढ़ो, गीता सुनो, गीता से आ जाएगा। अभी तो कहते हैं तपस्या करने की इच्छा है तो बता सकते हैं। एक लेवल तो तपस्या कर भी रहे हो, रूल्स फॉलो करना भी अपने में तपस्या है, ऐसी बात नहीं है ना? मगर एक लेवल पे नहीं कर रहे क्योंकि हार्ट में से निरासक नहीं है अभी। लेकिन एक सिद्धांत ये भी है ना कि मतलब कि जो हम एक्सपेक्टेड है हमसे, हम अगर वही करें तो तपस्या अपने आप ही आती है।
सिचुएशन ही ऐसी आती है कि हमको करनी पड़ जाती है। तो ये सिद्धांत कहाँ से आ रहा है? सिद्धांत कहाँ से आ रहा है? गीता से आ रहा है ना। तो ये तो भगवान कह रहे हैं गीता सुनते रहो, बस सिंपल है। सॉरी, ये सिद्धांत समझो, ये सब जो आप बोल रहे हो बस। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में तो नहीं देख रहे थे क्या कौन है, कैसा है, क्या है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है। तो एथीस्ट लोग भी कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ क्या है, तो दे देते हैं कि हाँ भाई ले आओ। हाँ, बुक में दे देते हैं। हाँ, तो बुक नहीं देनी चाहिए क्या? मगर पकड़ा देते हैं, भागवत भी पकड़ा देते हैं, सीसी भी पकड़ा देते हैं, पूरा सेट पकड़ा देते हैं। बुक में ये बात है कि बुक में इसलिए देते हैं क्योंकि बोलने में तो हम बोल रहे हैं, उसको तो सुनना पड़ रहा है। बुक में जब उसकी इच्छा होगी तभी पढ़ेगा, वरना रखी रहेगी तो उसका हार्म नहीं करेगी बुक। बोलने में तो हम उसके सर पे चढ़ जाएंगे ना, बुक कैसे चढ़ेगी? बुक तो लेके रख दी, मन नहीं करा तो पड़ी रहेगी। जब मन करेगा तो पढ़ेगा, मन करेगा तो इसका मतलब उसकी इच्छा है थोड़ी बहुत, कन्विंस हो जाएगा। इसलिए बुक का थोड़ा गेम अलग है। मिस इंटरप्रेट भी तो कर सकता है, कुछ भी समझ नहीं। कर सकता है कि ये प्रबंध ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है, बट वो चांसेस कम होती हैं, हमने देखा है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली तो मोस्टली लोग कन्विंस होते हैं, डिवोटी बन जाते हैं। और बुक में एक और बात है कि बुक में श्रील प्रभुपाद की पावर है, प्रभुपाद के शब्द है ना, वो तो कमेंट्री है, तो उससे जल्दी कन्विंस हो जाते हैं लोग, बस इसलिए कर लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। और जो भी है, पेड़ का पता कैसे लगाते हैं अच्छा है गलत है? फल से। फलेना परिचीयते, फल मीठा है तो पेड़ अच्छा है, फल कड़वा है तो पेड़। तो हमने देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन से कितना मूवमेंट फैला है, डिस्ट्रीब्यूशन से ही फैला है, डिवोटी बने हैं तो ठीक है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अपने आप में तपस्या है, इतना आसान का है बताओ। गर्मी में सर्दी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए। ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।